हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल टू डू 10 तक 360 में। तो आज हम लोग जो है फिर से एक नया सेशन मतलब नया चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमने शुरुआत किया हुआ है क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट है जो मॉडल क्वेश्चन पेपर से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से कर रहे हैं। और आज मैं इस मॉडल क्वेश्चन में जो टोटल नंबर क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन नंबर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, उनको मैं आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपकी जो ज्ञान है उसको और भी बढ़ोतरी करने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसे क्वेश्चन है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, है ना। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। तो पहला क्वेश्चन है मतलब ऑप्शन है -5, बी है -1/5, सी है 5/-1 या डी हमारा 1/5 होगा। तो सिंपल सी बात, हमने ये एक चीज आप जान लीजिएगा कि कोई भी संख्या के नीचे अगर अंश दिया हुआ हो और उसके नीचे कोई हर ना हो तो उसके नीचे क्या रहता है, एक रहता है, और छुपा हुआ रहता है, बल्कि वहाँ पर एक होता है। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हमारा 1 हमारा अंदर डी आंसर ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और एक होता है, एक और क्वेश्चन पूछता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है अगर कोई संख्या, जैसे इसी को हम देखेंगे, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। दूसरा लिखते हैं -1/5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा 1/5। बस इतना याद रखना है कि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो आंसर इसका माइनस में आएगा, अगर वो माइनस में है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, है ना। 7/23 को किससे गुना करना होगा। सिंपल सी बात है, इसमें एक देखते हैं कि अगर हम 7/23 को किससे गुना करें जो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमें क्या करना है, ये 23 को भी काटना और 7 को भी काटना है, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे 23 और नीचे लिखेंगे 7। दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1, यानी हमने क्या रखा यहाँ पर, तो 23/7। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या का अर्थ होता है कि वर्गमूल जिसका नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसका हम वर्गमूल करेंगे तो इसका कितना आता है 11। ये बहुत बड़ी संख्या है, हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो भाग विधि से निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन समय लग जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक याद होगा आप लोग को कि अगर हम लोग यहाँ 11 है तो 1 2 1 मतलब 1 के बाद 2 आया और यहाँ 1 है, 11 का देखिए इसी में आंसर है, तो 1 2 अंक वाला ही, इसलिए 1 2 1। यहाँ पर कितना तक गया, 1 2 3, यानी हम कितना लिखेंगे 1 2 3, यानी ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ कितना अंक तक गया हुआ, 4 अंक तक। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 इसका वर्गमूल होगा। हमारा 12 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है कि 441 और 484 के बीच में कितनी वर्ग संख्या है, कितनी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 441 और 484 की बात करते हैं, तो 441 का वर्गमूल कितना होता है 21, और 484 का वर्गमूल कितना होता है 22। अब बताओ 21 और 22 के बीच में कोई संख्या है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। उन दो वर्ग, इन 441 और 484 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, शून्य हो जाए। इसी प्रकार से अगर हम देखें दो, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, उदाहरण के लिए बता दें 4 और 16 के बीच में, तो 4 का कितना होता है 2 होता है, और 16 का कितना होता है 4 होता है। तो इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है,
3 संख्या यानी एक वर्गमूल और हो जाता हमारा कितना होता 9। इसमें ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आता 1 आता, लेकिन इस संख्या के इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर होगा शून्य। इन दो संख्या के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो फर्श के क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुनी भुजा, यानी कि भुजा गुनी भुजा है ना, भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हमारा एक भुजा का माप कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 को जब 5 से गुना करेंगे यानी कि भुजा गुनी भुजा। फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो हमको लगता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बस वही मुंह जुबानी हो जाना चाहिए। फिर भी लिख देते हैं भुजा गुना भुजा, यानी कि हमारा कितना है 25 मीटर, 5 है तो 5 मीटर गुना 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम लोग वर्ग मीटर बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। तो ये है, ये है, ये है, नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें और एक बात याद रखना कि आप लोग जो है ना कोई भी चीज को देख के पूरा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, खैर ये मेरा आंसर यहाँ पर मिल गया 25 मीटर, 5 25 25, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पूरा देखना होगा। अगर हमें क्षेत्रफल पूछा है तो हमारा जो आंसर आएगा क्षेत्रफल में क्या होता है मीटर में क्या लगता है स्क्वायर, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं हिंदी में, वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर हम आयतन बोला हुआ हो, आयतन, तो आयतन में क्या होता है मीटर क्यूब होता है, यानी घात, इसमें घातांक जो है 2 लगता है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर 2 है तो 2 होता है, और इसमें घातांक कितना होता है 3 होता है। क्षेत्रफल में 2 होता है और आयतन में 3 होता है, इसमें बड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। इसको हम लोग वर्ग के जगह में क्या मिलेगा घन मीटर लिखा हुआ मिलेगा, घन। तो आप लोग ज़्यादा एक्साइटमेंट मत होइएगा कि आपको तुरंत मिल जाएगा और तुरंत वहाँ टिक मार दिए गोल कर दिए, क्योंकि आप लोग ओमार शीट में भरेंगे तो ओमार शीट में एक बार कर लेने के बाद तो उसको मिटाना बड़ा दिक्कत होता है, या फिर मिटा भी नहीं सकते, व्हाइटनर का यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा ही सावधानी पूर्वक भरिएगा, थोड़ा सा अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एनालाइज कीजिएगा, तब जाके आप टिक मारिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। -3 का पावर 3 का मान क्या होगा, यानी -7 को कितना बार लिखेंगे, मतलब गुना करेंगे 3 बार गुना करेंगे, -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -7, तो 7 7 जा यानी 7 7 49 होता है, और 49 सत्ते 343, यानी हमारा आंसर -343, ये हमारा आंसर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना अगर यहाँ तो 3 दिया, अगर 4 दिया हुआ हो तो आंसर किस में आता है प्लस में आता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, इसलिए आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, और उसका 343, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर बोला है इन संख्याओं का घनमूल क्या होगा। जैसे वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, और इसमें घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, तो यहाँ 3 3 का करते हैं, जैसे यहाँ 3 का जोड़ा 3 मिला, इनमें से 2 निकला, फिर मल्टीप्लाई, इन तीनों में से 3 को जोड़ा मार दिए तो यहाँ पर 2 हो गया, मतलब सॉरी 3 हो गया, 3 निकलेगा यहाँ से, और यहाँ 4 का जोड़ा में 4। अब इन तीनों गुना करते हैं, 2 तिया 6 और 6 चौके 24, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से गुणनखंड करके दिया हुआ है, कभी कभी संख्या में आप लोग को इस तरह से दे दिया जाए कि अगर यहाँ पर 27 करके दिया, एक वर्गमूल किसका होगा, तो हमें इसका क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड करके हम 3 का जोड़ा मिला तो इसका आंसर कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि अगर हम संख्या दिया जाए तो हमको क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा, ये पहले से गुणनखंड कर किया हुआ इसलिए हमें आसान से जोड़ा जो लगा दिया तो बना दिया, और बिना गुणन के कोई संख्या रहेगा तो गुणनखंड करना होगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया 24 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पूर्णांक ए का पावर एम के लिए एम कहलाता है, तो एम क्या कहेंगे, तो ए हमारा होता है घातांक कहते हैं इसको, है ना, याद रखेंगे इसको क्या बोलेंगे घातांक, और
नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं घात, है ना। ये हमारा जो है वो हमारा घात है, और ये हमारा जो है वो क्या है, घातांक है ना। इस तरह से तो एक पूर्णांक एम ए एम के लिए एम क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा, है ना। इस तरह से होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसमें से ए है -2/3, 3/2। अच्छा, आप लोग को याद होगा एक पहला पहला क्वेश्चन में सर गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या किए थे, मतलब उल्टा किए थे। गुणात्मक प्रतिलोम या प्रतिलोम का उल्टा हम लोग व्युत्क्रम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अंश को हर कर देते थे और हर को अंश कर देते थे। तो यहाँ पर देखो ये हमारा अंश है और नीचे का क्या बोलेंगे, हर। तो जो अंश है वो हर हो गया, कहाँ पर है वो, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा सही। तो ये है ना, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उससे आप लोग घबराइएगा नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम बोले या गुणन व्युत्क्रम बोले, दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि a का पावर m गुना b का पावर n के बराबर होगा, कौन होगा आंसर में। तो यहाँ पर देखो किस रूप में है, गुना में है। तो जब गुना में है तो ये प्लस हो सकता है, नहीं नहीं प्लस होगा, ये भी गलत तरीका है। यहाँ भी गुना, यहाँ भी, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ हम लिखते हैं कि फॉर्मूला आता है कि जब भी दोनों संख्या को कॉमन लिया गया, इसके ऊपर में क्या लगा, m ला गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें और कुछ फॉर्मूला भी याद रखना होगा, जैसे कि a का पावर अगर 0 हो, कोई भी संख्या हो, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि अगर हम 9 का पावर 0 माने तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। अगर यदि a का पावर m है गुना a का पावर n है, दोनों संख्या सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो उस स्थिति में क्या होता है, a का पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर यदि a का पावर m हो और a का पावर n हो, और वो कौन किस रूप में हो, भागा में हो, तो जब गुना में जोड़ हुआ है, मतलब जुट गया है, तो भागा में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। तो इस तरह से और 3 और फॉर्मूला होते हैं। तो हमें इसको भी याद रखना होगा, पता नहीं कौन सा सवाल कब पूछ ले, है ना। तो तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि कहीं से भी उसको पूछ दे, लेकिन हम जवाब देने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमेशा तैयार रहना होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे लिखा यदि 4a प्लस b3 इक्वल टू 55, यानी इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो 55 आता है। तो बताना है कि a के सामने क्या रखे और b के सामने क्या रखे, जिससे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 55 आना चाहिए। हम बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम a का मान पहले हम रख के देखते हैं, यानी कि a का मान यहाँ पर 2 है। अगर हम 2 रखते हैं और b की जगह में क्या लिखते हैं, 3, यानी कि 42 हुआ और ये हमारा 33 हुआ। तो क्या ये 55 आएगा, करके देखते हैं। 3 तो 5 तो ठीक हो रहा है, लेकिन 4 और 3 क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, बी में क्या लिखा हुआ है, 4 तो 4 के स्थान रहेगा, ए के स्थान में क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे, और बी बी हमारा कितना, 1 है, तो 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 3 हो गया। थोड़ा बड़ा लिख दें, आप लोग को दिखना चाहिए स्पष्ट रूप से, 4 और यहाँ क्या लिखेंगे, 2, यानी इसका मान रखा है बी का, है ना। ये तो पहला गलत हो गया। बी में 4 और ए के स्थान में 2 लिखें, बी के सामने क्या लिखें, 2, क्योंकि बी बराबर कितना दिया, 1 दिया और 3। अब जोड़ते हैं, 3 2 कितना हुआ, 5 हुआ, 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, हमें बड़ा आसानी तरह से, यहाँ पर ज़्यादा मेंटेलिटी दिमाग नहीं लगाना है, हमें ऑप्शन से ही संख्या को पुट करना, रखना और उसका आंसर को हल कर देना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा यदि 2 3 यानी 2 3 4 x, यानी एक संख्या जहाँ x के स्थान में चर लगा हुआ है, यानी कि कोई निश्चित संख्या होगी, स्थिर मान होगा, संख्या 6 से विभाजित हो जाता है, तो x का मान क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ कितना दिया, 6। तो सिंपल सी बात है, 6 से वही संख्या विभाजित होगा जो सम होगा, क्योंकि संख्या 6 क्या है, सम संख्या है। तो सीधी सी बात हमारा ये हो गया,
ये हो गया, ये तीनों की तीनों हमारा क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो हमारे को बचे कौन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना। बड़ा आसान है। इसमें क्या है कि कोई भी सम संख्या को ही विभाजित कर सकता है, सम संख्या को विभाजित कर सकता है, और विषम संख्या सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्या को विभाजित कर सकता है ना। ये चीज याद रखने वाली बात है। अगर ये शब्द याद ना रहे या ये वाक्य आप लोग को याद ना रहे, तो हमें क्या करना होगा, सीधे सी बात है, हमें भागा देना होगा। कितना है, 2 3 4, हमें पता नहीं यहाँ एक्स में क्या होगा, खालिस्तान रख दिया। तो कितना बार पढ़ेंगे, 6 दिया 18, 18 लिखे, क्रॉस करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 5, यहाँ हो जाएगा 4, 6 9 54, 9 बार में जाएगा, है ना, पूरा कट गया। अब यहाँ पर ब्लैंक आ गया। अब यहाँ कौन सी संख्या रखें जो पूरा पूरी से कट जाए, तो सीधी सी बात है, हमें 6 ही रखना होगा। 6 ही रखना, फिर 6 फिर 6 का हम 6 कर देंगे, कट जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। इससे यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें समय बड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा ले लेगा, है ना। तो या तो आप नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन दूसरा है, लेकिन हमें क्या करना होगा, ये याद रखना होगा कि सम संख्या विभाजित करता है, और विषम संख्या और सम संख्या दोनों को विभाजित करता है। इसके बाद और एक जान लो, ये 6 है ना, 6 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 2 और 3, कितना होना चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए। तो 2 से विभाजित कौन कौन संख्या विभाजित होती है, तो 2 से वही संख्या विभाजित होती है जिसकी इकाई अंक सम संख्या हो, यानी कि 2 4 6 8 और 0 होनी चाहिए। उसके बाद 3 की बात हम लोग क्या जानते हैं, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, वैसी संख्या जिनका सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 6 का पहाड़ा में वो आता है, यानी 6 से विभाजित मतलब 3 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ जोड़ेंगे, 2 और 3 कितना हुआ, 5, 5 3 कितना हुआ, 7, 7 में कितना और जोड़े कि हमारा 2 से वो मतलब 3 से भागा लग जाना चाहिए, तो 7 में कितना जोड़े, तो इसका नजदीकी, जैसे 3 का 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है, तो यहाँ 1 रख सकते थे, लेकिन 1 रखेंगे क्यों, क्योंकि 1 रखेंगे तो हमारी विषम संख्या हो जाएगा, लाना हमको क्या है, सम संख्या, क्योंकि 2 ना है यहाँ पर, इसलिए और जाते हैं, 9 से नहीं करते हैं, 3 चौके 12 करते हैं, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ हमको क्या जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। तो ये भी क्या है, सम संख्या की सम संख्या विषम संख्या हो जाएगा। तो हमें सीधी सी बात है कौन सी संख्या और जोड़ना होगा, अच्छा यही कर लेना, इसके बाद बाकी सब सर इसको बता ही देते हैं। कितना हुआ, 2 और 3 5 5 3 7, 7 में और कितना जोड़े जो कितना से भागा जाना चाहिए, 2 से भागा जाना चाहिए और 3 से भागा नहीं, 6 तो हम अगर 1 12 रखते हैं, 3 3 9, 9 करेंगे तो 2 आएगा, 7 8 9, ये सम संख्या ऑप्शन में है कहीं, नहीं है, ये नहीं होगा। और देखते हैं, 3 3 चौके 12, 12 हो जाता है 4 बार में, तो कितना आएगा यहाँ पर, 5 आएगा, 5 जाएगा नहीं, 5 तो विषम संख्या है, 5 नहीं जाएगा, 3 के बाद 3 बचे 15, करके देखते हैं तो कितना आएगा, 6, तो 5 8, 8 रखेंगे, नहीं, तो सीधी सी बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा संख्या अगर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, इसको छोड़ देते फिलहाल के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, नहीं जानेंगे उतना जितना। एक आसान तरीका ये है और दूसरा ये है कि हमें क्या करना है कि अगर यदि कोई संख्या सम में हो, इस तरह से सम संख्या को ही विभाजित करता है, और विषम संख्या सम संख्या विषम संख्या को विभाजित करता है। और दूसरा तरीका है कि हम इसको सीधे सीधे क्या कर दिए, भाग दे दिए। भाग देने का तरीका ही बढ़िया होता है, और या फिर आपको ज़्यादा फॉर्मूला या फिर जल्दी करना है तो हमें कुछ चीज़ों को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, है ना।
इस क्वेश्चन में है 13 क्वेश्चन नंबर है, तो 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक है। क्या पूछा है? संख्यात्मक गुणांक। तो यानी एक्स स्क्वायर का मतलब 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक है। संख्यात्मक संख्या में कौन है? 4/7 है। सिंपल से जवाब आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, है ना। 4/7 संख्यात्मक है, क्योंकि संख्या किसको बोलेंगे? जैसे संख्या दो चर है ना, और एक अचर, तो हमें अचर संख्या के बताना है। चर में एबीसीडी होता है और अचर में होता है 1 2 3, जो इसका मान निश्चित होता है। तो संख्यात्मक गुणांक कौन हो गया हमारा? 4/7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है a प्लस बी होल ब्रैकेट a प्लस बी का होल में रखा गया प्लस सॉरी a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी का मान होगा। हम लोग जानते हैं या फिर पढ़े होंगे कि अगर कोई संख्या को, है ना, यानी कि a गुना a, ये a कितना हो गया? 2 हो गया, तो हम लोग क्या लिख देते हैं? a स्क्वायर लिख देते हैं। समान चर है, समान संख्या है, तो यहाँ भी देखो a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस 2 हो गया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो वो जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको भी हम लोग गुणनखंड करेंगे ना, तो वही संख्या आएगा। जैसे ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से गुना करेंगे तो ए बी, फिर प्लस बी को ए से गुना करेंगे तो ए बी, प्लस बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, यानी कि हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सीधी सी बात, इतना जानने की जरूरत नहीं है, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि अगर संख्या समान है, दोनों सेम सेम है, तो a इंटू बी सॉरी a इंटू ए क्या क्या होता है? स्क्वायर होता है, इसलिए हमें एक ही बार लिखना, उसके ऊपर में क्या होल स्क्वायर चढ़ा देना, बस इतना ही करना है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है a प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो सीधी सी बात, हम लोग इसका करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो 2ab कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखना है, यहाँ पर संख्या दिया 4 दिया, मतलब 2 दिया, तो 2 दूनी कितना होता है? 4। तो हमें 2ab कैसे आता था? 2ab का मतलब होता है 2 जो गुना होता है वो हमारा होता है गुना a, और गुना b हमारा कौन हो गया? 2 हो गया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो 4a, तो 4a है कहीं? हाँ है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा, यानी ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, 2×4, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना है ना। तो इसमें टिक मत, मतलब इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आप लोग को मुश्किल में पड़ा देता है कि आखिर मेरा आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान से बनाइएगा और सही टिक मारिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। इसमें है 5a स्क्वायर बी का सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणन का मतलब पूरा तरह से विस्तारित रूप से लिखा गया हो वैसा आंसर होना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये विस्तारित रूप से नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 5a स्क्वायर का मतलब हो गया a गुना a, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी देखते तो यहाँ पर b है, केवल एक अकेला है, 2 स्क्वायर है, यहाँ पर एक है, तो यार ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3a है, बट यहाँ तो 3a है ही नहीं और तो b भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा। बाकी सब पूरे देखेंगे, सी भी देखेंगे, 5a स्क्वायर भी है, तो 5 मल्टीप्लाई a इंटू बी, यानी बी हमारा आंसर सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि खलिस्तान का गुणनखंड x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों प्लस है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। जहाँ जहाँ माइनस हो क्रॉस हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस ए माइनस, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर सही, है ना। इस 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर ए होगा सही। इसके अलावा आप लोग को ये फॉर्मूला भी आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होता है ना। ये सारी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी, है ना। इस तरह का क्वेश्चन को मतलब फॉर्मूला को याद रखना होगा आप लोगों को भी। लिखा हुआ है एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो रैखिक समीकरण में केवल एक हल होता है, रैखिक समीकरण में केवल एक हल होता है। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 4x प्लस 5 इक्वल टू 6, यानी x का मान हम सिर्फ एक निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि एक रैखिक समीकरण में केवल एक हल होगा, क्योंकि x का मान हम एक ही निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में ये क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, चर संख्या को एक साइड करना है, चर संख्या को एक साइड करना है। चलिए हम x को अलग इधर करते हैं और चर संख्या को उधर लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 2x, हमने इसको इधर लाया और बराबर करके 8 माइनस 1 सॉरी 8 माइनस 7 हो जाएगा, 7 उधर ले गए, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना 3x बराबर यहाँ पे 1। ये दोनों साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या है, गुना है। अब गुना वाला उधर जाता है तो क्या हो जाता है, भागा। गुना अगर बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, भागा। आप लोग को पता है ना कि अगर हम प्लस उधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस, माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, भागा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना, और गुना को उधर उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है भागा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 50 आमों के समूह में 40% आम जो है ना पके हुए हैं, तो कितने प्रतिशत आम पके हुए हैं, मतलब सॉरी 40% आम पके हुए हैं, तो कितने आम एक्चुअल में पके हुए हैं। तो हमें 50 का 40% निकालना है, 50 गुना 40/100 हो जाएगा, 0,0,0,0 5 कितना हो जाएगा 20, यानी 20 आम पके हुए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के खालिस्तान पर परिकलित किया जाता है। बट्टा का अर्थ होता है डिस्काउंट। हम डिस्काउंट किस पर देते हैं, जो कीमत लिखा हुआ रहता है ये इसमें, तो उस पर चिट्ठा पर जैसे चिपका हुआ रहता है, तो क्या हो जाता है उसको विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं। अंकित मूल्य जहाँ लिखा हुआ रहता है पर्ची में, उस मूल्य पर हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, एक्स बटा वाई बराबर के में के को कहते हैं, तो के को गुणांक नहीं बोल सकते, भागफल भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है, तीन कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ये हम इस तरह से हमारा चतुर्भुज है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इस चतुर्भुज को 360 डिग्री पूरा करना है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा 90, यानी चौथा कोण कौन हो जाएगा 90 डिग्री। आंसर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा, दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर एक्स वाई बराबर के बराबर हो, प्रतिलोम अनुपात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होंगे। विकर्ण जो एक कोना से दूसरा कोना को जाते हैं, समलंब में बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। समचतुर्भुज में नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज में नहीं। आयत में क्या होता है, जैसे आयत हम इस तरह से बनाते हैं, तो आयत में जो है ये विकर्ण जो है ना एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी षटभुज में कोनों का योग कितना होता है। षटभुज का मतलब क्या होता है, इसकी 6 भुजा होती है ना, इस तरह से
है ना। अगर हम एक कोना से बनाना शुरू करें तो कितना त्रिभुज बनेगा, 1 2 3 4, 4 यानी 4 × 180 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा, 720 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, किस त्रिविमीय आकार में शिश नहीं होता है। त्रिविमीय को इंग्लिश बोलते हैं 3D। 3D का 3 डायमेंशन जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो शीर्ष का मतलब होता है कोण। तो पिरामिड में कोना होता है, प्रिज्म में कोना होता है, शंकु में एक कोना होता है, गोला में कोना नहीं होता है। तो नहीं में आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई गुनी चौड़ाई कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पर आते हैं कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाण क्या होगा। परिणाम या परिमाप इसको बोल सकते हैं। तो वर्ग की एक भुजा की माप, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, या परिमाण या परिमाप माप कर देते हैं। परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। 100 सेंटीमीटर का है, ये हो जाएगा। ये 100 सेंटीमीटर यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ग। वर्ग कब निकलता है, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तब, है ना, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31 में, कैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है। 3 विमाएं का मतलब हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो जिसकी 3 विमाएं होती है उसको हम लोग 3D बोलते हैं। 3D यानी त्रिविमीय आकृति, है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। द्विविमीय उसको बोलते हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है सिर्फ। अब ये 32 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है, जिसका भुजा कितना मान दिया, एक्स दिया है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो 6x², इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु को निर्देशांक किसे कहते हैं ना। तो हम इसका एक निर्देशांक बनाते हैं, आप लोग कैसे समझ में आएगा। कितना बोला है, x अक्ष से 3 इकाई दूरी, 3 इकाई x इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं y। तो एक अक्ष से 3 इकाई दूरी, तो 1 2 3 इस बिंदु में, और वाई अक्ष से कितना दूरी बोल रहा है, 6 इकाई दूरी। वाई अक्षीय है यानी इधर, इसे 2 भागेगा तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो मिलेगा, तो हम किसको पहले लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं और बाद में वाई को लिखते हैं। तो एक्स हमारा कितना है 6, और वाई हमारा कितना हो गया 3। तो इसका आंसर हो गया 6 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन 35 में क्या है कि 0.10081 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको दशमलव से पहले हटाते हैं, 81 और दशमलव के लिए 1 लिखते हैं, और कितना संख्या है, 4 जीरो है ना। हाँ 4 संख्या, 4 जीरो। इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। तो कितना 9, 81 कितना होता है 9, और 1000 का 10,000 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 9 को 100 से भागा देंगे तो कितना आंसर आएगा 0.09, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में कितनी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0, एक भी नहीं होती है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, देखा है किस
विकल्प से में 2/3, 11/15, 5 को अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा इस तरह से जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको भागा देते हैं, दशमलव करके लाते हैं, है ना। दशमलव में लाने के लिए हम सब में क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं, इसमें भी जीरो लगा दिए, इसमें भी जीरो लगा दिए, इसमें भी जीरो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी संख्या में चेंज करते हैं मतलब 10 से गुना के, 10 से गुना के सबको 10 से गुना करना होगा, भागा देना तो किसी संख्या से तो सबको भागा देना पड़ता है। अब इसको करते हैं, 3×6 = 18, डेसिमल कुछ आएगा 15 नहीं है 100, 15 नामा 15, 15×6 = 90, 6 × 15 = 90, 3×6 = 18 और फिर हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3×6 = 18, फिर 6×8 = 18, फिर यहाँ 15×6 = 90 होगा, यहाँ 20 बचा, है ना। 15×6 = 90, यहाँ डेसिमल दिए, 15×6 = 90 तो ज़्यादा, 15×7 = 105 और फिर 5 बचा, 15×3 = 45, ये हो गया। एक नंबर जाते हैं, फिर 12 से करते हैं, 12×25 = 60, नहीं 12 का 12, 12×24, 12×3 = 36, 12×4 = 48 डेसिमल, है ना। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन हुआ, ये हुआ, इसके बाद कौन हुआ, ये हुआ, इससे बड़ा ये हो गया, यानी कि 15, इसका छोटा 5/12, 5/12 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, अवरोही क्रम में। हाँ, और एक घटते क्रम लिख यानी बड़ा लिखना है, सॉरी ये नहीं होगा, बड़ा में कौन हो जाएगा, हाँ सबसे बड़ा कौन है, 11/15, फिर 11/15, 2/3 और ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। सॉरी माफ करना, मैं कौन करना भूल गया, फिर से बताते हैं। 5 इसका हल क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो 9 में इसका हम क्या लिए, एलसीएम 9 लिए, और 5 प्लस में है, ये माइनस है, 5 में 3 8 का टाइम तो -3, दोनों काट तो -1/3, तो इसका आंसर बी हो गया। इसमें ए का मान -1, बी का ये है, तो हमने इस फॉर्मूला के आधार पर इसको रखा, ए का मान ए तो 1 और बी -2 का पावर, फिर बी हमारा ये है, ए का मान -1। हमने कहा कि किसी का अगर पावर माइनस में है तो वो पलट जाता है, तो एक को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा। माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इसका माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस को एक बार गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो इसका मतलब होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं डी होगा आंसर सही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 के कोण को कहते हैं,
न्यून कोण तो नहीं कर सकते, समकोण भी नहीं कर लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण कहते हैं। रामानुज कौन थे, तो रामानुज जो है एक प्रकार के वो गणितज्ञ थे, है ना। और आर्यभट्ट वगैरह वो भी क्या है, एक गणितज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, संख्या एबीसी के लिए कौन सही है, एबीसी के लिए कौन सा संख्या सही है, तो ये इक्का, ये दहा, ये सैकड़ा। सैकड़ा में क्या होता है, 100 होता है ना, सैकड़ा में 100 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 100 ए। फिर दहा में 10 होता है, तो 10 भी हो, 10 इक्का में तो एक ही होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, है ना। ये उल्टा लिखा हो वो नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन द्विपदी व्यंजक है, द्विपदी में ये हो गया, बाकी तीनों क्या है, एक पदी है। और बहुपद में क्या होता है, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 44 में, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L², है ना। इसका निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, फिर माइनस बच जाता है, तो यह नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4/5 हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 और 47, अब अंतिम में पहुंच रहे हैं। इससे पहले आप लोग को मैं याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आपके जो एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो आपका अच्छा से और बेहतर हो सके। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ लिखा 32 माइनस 768 का घनमूल क्या होगा, तो यहाँ पे इकाई अंक लिखते हैं 8। घनमूल का मतलब क्या होता है, घनमूल मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या आना चाहिए, तो हमें 3 बार करते हैं तो 2 को करते हैं, तो 2 को करते हैं, 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × कितना हो जाता है 8 आ रहा है। अगर हम 5 को करेंगे कितना, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, यानी इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इकाई अंक 5 में नहीं है। 3 से करेंगे, 3 × 9 = 9 × 27, देखेंगे अगर 3 × कितना होता है 9, फिर 9 को जब 3 से करेंगे तो कितना आएगा 27, इकाई अंक कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हमें यहाँ पर गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है कि हम गुणनखंड करें फिर जोड़ा मिला फिर करें, सीधे सीधे क्या है, हम इकाई अंक को देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, घनमूल का मतलब है 3 बार गुना करना, तो 3 बार 2 को गुना करके देखो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर 11/25 को भागा दे रहे हैं कोई संख्या से, जैसे आ रहा है 11-11/25, तो क्या होगा उस स्थान पर, तो क्या ये हो सकता है, क्या ये चारों में से क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये प्लस में ये माइनस में है, इसका मतलब क्या होगा कि कोई संख्या, संख्या में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, संख्या में कोई चेंज नहीं है, भागा दे रहे हैं कोई संख्या में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब एक से क्या होगा, तो एक्स में क्यों को प्लस वाला या माइनस वाला, तो होगा माइनस वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके आगे माइनस आ गया, पहले था माइनस नहीं था, बाद में आया माइनस, इसका मतलब यहाँ होगा -1 से इसको भागा दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर, यह 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, अगर हम 5 को 25 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, इसमें दशमलव है नहीं है, इसमें भी दशमलव नहीं होगा, इसमें दशमलव होगा, क्योंकि 0.5 को 0.5 से गुना करें कितना आएगा 0.25 आएगा, यहाँ 2 दशमलव हो जाएगा ना, इसलिए इसका आंसर यही होगा, इस आंसर का इसका, इसमें नहीं हो सकता। इसका यदि इसका इसके मान के हो तो इसका मान के, तो सबसे पहले याद रखना कि इस तरह से क्वेश्चन है ना, सबसे पहले इसको मिलाएं, तो यहाँ पर x 2x यह है, तो हमें क्या देखना होगा कि ये दो जो है वो दोनों साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अगर यहाँ 2 है तो वहाँ भी 2 होना चाहिए, और यहाँ कुछ पावर नहीं दिखा तो उसका मतलब ऊपर में कितना है 1 है, तो हम अब घात में देखते हैं, सिर्फ घातांक में करते हैं, घातांक में क्या है, तो यहाँ है x
प्लस 3 बराबर इधर क्या हो जाएगा 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, तो आंसर कितना आएगा -2 में आंसर है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन, मतलब इनमें से बताना है कि 3D आकृति का उदाहरण, एक गोला, वर्ग, आयत और त्रिभुज। हमने बताया था कि 3D का मतलब क्या है, इसमें 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वर्ग में क्या होता है, सिर्फ लंबाई चौड़ा होता है। भुजा गुनी भुजा होता है। आयत में भी लंबाई गुनी चौड़ा होता है। और त्रिभुज में भी सिर्फ भुजा होती है। तो जिसमें 3 डायमेंशन हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसको हम लोग 3D बोलते हैं। तो इन ऑप्शन में से कौन हो जाए, गोला जो हमारा है वो 3 डायमेंशन का चीज है, 3D में आकृति वाला आकृति है, इसलिए इसका आंसर होगा गोला, आंसर सही हो जाएगा, है ना। गोला मतलब गोल, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह। तो इस तरह से आपका आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। इसी तरह इसका और भी वीडियो पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।